तो हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1। जैसा कि आपको यहाँ पर बोर्ड पर भी दिखाई दे रहा होगा, प्रश्नावली 3.1। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, चलो। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। चलो, बहुत ही आसान सवाल है, चलिए करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सवालों में, ऐसे सवालों में हम मान लेंगे। जब हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या नहीं पता है तो पहले हम मान लेंगे। तो इसमें क्या है, माना, पहले किसकी दे रखा है, माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या मान लेंगे हम x। ठीक है, और ऐसे ही मान लेंगे हम माना, यहाँ पर लिख देंगे हम सवाल करने से पहले हल। ठीक है, माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर 22। अब शर्त 1 के अनुसार देखेंगे, यानी कि प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। प्रथम शर्त के अनुसार देखेंगे कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि लड़कियों की संख्या अगर x है और लड़कों की संख्या y है तो x प्लस y, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है वो, अब देखेंगे हम यहाँ पर दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। तो दूसरी शर्त के अनुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां अगर x हैं और लड़के y हैं तो लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जो ये लड़कों की संख्या से अधिक है, तो अगर इन दोनों को बराबर में लिखना है तो 4 हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जो कम वाला होगा उसमें हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये x, y इधर आ जाएगा, माइनस y बराबर 4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। चलो ठीक है, अब क्या कह रहा है, भाग विधि, वो ग्राफ विधि से हमें इसे ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहाँ पर ग्राफ विधि। तो पहले इनके शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब पहले जैसे हम मानेंगे, समीकरण 1 से ले लो, यहाँ पे देखेंगे समीकरण नंबर 1, इनके अगर शून्य निकालेंगे हम समीकरण नंबर 1 से, तो ये और ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। अब अगर मैं यहाँ पे y बराबर 5 रख दूं तो x बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पे y बराबर 5 रखेंगे हम, x प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा 10, x बराबर 10, ये y उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 10 माइनस 5 आएगा 5। तो y बराबर हमने 5 रखा तो x बराबर कितना आ गया, 5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी सर आगे चलते हैं। अब अगर मैं y बराबर कितना रखूं, 2 रख दूं, y बराबर 4 रख दूं, y बराबर 4 रखते हैं। चलो y बराबर यहाँ पर अगर मैं 4 रखूं, x प्लस y की जगह 4 बराबर 10,
तो x बराबर 10 माइनस का हो जाएगा, 4 उधर जाएंगे तो x बराबर आएगा 6। भाई बराबर 4 रखा तो x बराबर आ गया 6। अब समीकरण नंबर 2, अब देखेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, इसके शून्य निकालेंगे। ये x ये y। अब इसमें हम x बराबर मान पुट करेंगे, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। अगर मैं x बराबर कितना रखूं, 4 रखूं, 5, x बराबर 6 रखते हैं चलो। तो अगर x बराबर 6 रखूंगा माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4 और 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, तो माइनस की वाई बराबर माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर 2। तो x बराबर 6 रखा तो y बराबर आया मेरा 2। अब x बराबर कितना रखूं, अब x बराबर 2 रख दूं, x बराबर रखते हैं 2, तो x बराबर 2 रखेंगे तो x की जगह 2 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस के y बराबर 4 माइनस 2, तो माइनस के y बराबर 2, तो y बराबर आ जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, y बराबर -2। y बराबर -2 ही आएगा। अच्छा ऐसा करो, चलो और कोई मान रख लो, इसे हटा दो, और कोई मान रख लो यहाँ पे, y बराबर x बराबर 5 ही रख लो, 5 रख लो, x बराबर 5 रख लो। ऐसा मान रखना है हमें, कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। तो x बराबर 5 रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस के y बराबर 4 माइनस 5, तो माइनस के y बराबर माइनस का 1, y माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 1, तो y बराबर 1 आ जाएगा। ये हमारे आगे शून्य। अब इनको हम ग्राफ पे लिखेंगे, तो ग्राफ पे लिखने के लिए मैं इधर का मिटा देता हूँ, ठीक है। पहले एक बार आप लोग देख लो, इधर का साफ कर देता हूँ। अब इसको ग्राफ पे निकालेंगे हम, ठीक है। ग्राफ तो आप लोगों को बनाना आता ही होगा। अब ये हमारा शून्य क्या आया, समीकरण नंबर 1 का कितना आया, समीकरण नंबर 1 का है x बराबर 5 y बराबर 5, x बराबर 5 y बराबर 5 और x बराबर 6 y बराबर 4। चलो, और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का कितना आया है, x बराबर 6 y बराबर 2 5 और 1, x बराबर 6 y बराबर 2 और 5 और 1। चलो, अब ग्राफ का आपको पता ही होगा, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया y, ये y माइनस, ये x प्लस, ये x माइनस, ये y प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर चलेंगे तो 1 2 3, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बाई माइनस, इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5, पर ये माइनस के होंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस के 5 माइनस का 6 माइनस का 7, इधर चलेंगे तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ठीक है। अब मान रखेंगे हम x बराबर 5 और y बराबर 5 प्लस के,
तो x बराबर, x कौन सा, ये वाला, प्लस का किधर है, इधर। तो x बराबर 5, 1 2 3 4 5 ये रहा। और y बराबर 5, 1, y बराबर 5 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ से लेंगे ऐसे करके। तो ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु होगा, ये 5 5, ठीक है। और x बराबर 6 और y बराबर 4। x बराबर 6 यानी x ये रहा 6, y बराबर 4 यानी कि 4 ये रहा। तो ये बिंदु और ये बिंदु, ये होगा 6 और 4। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, तो पहले x की लिखेंगे 6 और 4, ठीक है। तो ये बिंदु, अब ये जो दोनों बिंदु हैं, ये दोनों जो बिंदु हैं, ये एक दूसरे को काटेंगे। तो इनको काट दो, ए, ठीक है, ये लाइन खींच देंगे। अब दूसरे में देखते हैं, समीकरण नंबर 2 के शून्यक में, x बराबर 6, y बराबर 2। x बराबर 6 यही है और y बराबर 2। तो ये पॉइंट बनेगा 6 और 2, 2। और y बराबर 5 और वो x बराबर 5 और y बराबर 1। x 5 कहाँ है हमारा, देखो ये रहा। और y बराबर 1, ये पॉइंट, ये बनेगा 5 और 1, 5 और 1। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलेंगे आपस में। तो जहां पर जो ये पॉइंट काट रहा है, ये होगा हमारा आंसर। तो ये कितने पे है, यहां से देखेंगे, ये हमारा 3 और ऐसे 7। तो हमारा जो आंसर होगा, x बराबर 7, y बराबर 3, ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ देख लो। हमारा आंसर होगा, अतः x बराबर 7 और y बराबर 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो बच्चों। चलो जी, करो। एक बार साइड में हट जाता हूँ मैं। बच्चों देखिए अगला सवाल, अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो लिखेंगे क्या, प्रथम शर्त के अनुसार, जैसे पहले किया था वैसा ही है, वैसे ही करना है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार 5 पेंसिल ना, पहले माना, अभी तो हमने माना भी नहीं यार, मान लो पहले, थोड़ा गलती होगी यार, में डाल दो, हो जाता है, कोई नहीं यार। पहले हम मानेंगे इसको, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, और ऐसे ही एक पेन कलम, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार
5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल एक पेंसिल का अगर x है तो 5 पेंसिल का कितना होगा 5x, और प्लस 7 कलमों का, और एक कलम का मूल्य अगर y है तो 7 का कितना होगा 7y, और इन दोनों का जो उसने टोटल मिला के दे रखा है वो 50 रुपये दे रखा है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त से चलेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, या फिर यहाँ पे आ जाओ ऊपर, यहाँ छोड़ दो, यहाँ आ जाओ। दूसरी शर्त के अनुसार जबकि 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 कलम यानी कि 5y, इन दोनों का मूल्य उसने दे रखा है 46 रुपये। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इनके निकाल लेते हैं हम शून्य। और समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ये x, ये x, ये y। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अगर मैं y बराबर क्या रखूं, y बराबर 5 रख दूं, y बराबर 5 रखूंगा तो समीकरण 1 क्या, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो y बराबर 5 रखूंगा तो 5x प्लस 7 गुणा 5 बराबर 50। तो 5x ये होगा तो आई प्लस 7 पंजे 35 बराबर 50। तो 5x बराबर 50, ये 35 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 35। तो 5x बराबर कितना बचेगा 15, तो x बराबर 15/5, तो x बराबर आ जाएगा 3। तो y बराबर 5 रखा तो x बराबर कितना आया 3। ठीक है, अब अगर मैं y बराबर कितना रखूं, 7 रखूं, 7 ना, y बराबर 10 रखूं, y बराबर 10 रखते हैं। y बराबर 10 रखेंगे हम, x की y के बराबर 10, तो 5x प्लस 7, y की जगह 10 रखेंगे तो 7 गुणा 10 बराबर 50। 5x, रुक जाओ, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा ना तुम्हें, ऊपर लिखूं। अगर y बराबर 10 रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा 5x प्लस y 7, y की जगह 10 बराबर 50। ठीक है, और ये हो जाएगा 5x प्लस 70 बराबर 50। तो 5x बराबर 50, 70 लग जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना बचेगा 20, 20 का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो x बराबर माइनस के 20/5, 5 से 4 बार कट जाएगा, तो x बराबर आएगा माइनस के 4। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं, तो x बराबर कितना आया माइनस के 4। अब लेते हैं हम समीकरण नंबर 2 को, यहाँ करते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2, ये x ये y। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में हम, ये रहा समीकरण नंबर 2, इसमें हम x बराबर क्या रखें, इसमें x बराबर 2 रखूं, 3 रखूं, 3 रखता हूँ, इसमें x बराबर में 3 रखता हूँ, तो 7 गुणा
एक्स की जगह कितना आ जाएगा 3 प्लस 5y बराबर 46। तो ये हो जाएगा 7 21 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y 46 माइनस 21, तो कितना बचा 25 25 ही बचेगा। तो y बराबर आ जाएगा 5 से ये कट जाएगा 5 बार, y बराबर 5। ठीक है, अब कितना रखूँ मैं x बराबर 4 4 नहीं, x बराबर 6 रखूँ 6 भी नहीं, 7 रखूँ 7 सत्तू 49 माइनस नहीं 8 रखूँ 8 रखता हूँ 8। x बराबर अगर मैं 8 रखूँ तो 7 गुणा 8 प्लस 5y बराबर 46। 7 8 56 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46 और जब माइनस का 56, तो 5y बराबर -10। तो y बराबर ये 2 बार कट जाएगा, y बराबर -2। तो y बराबर आएगा -2। ठीक है, हमारे शून्य का आगे समीकरण 1 के ये और समीकरण नंबर 2 के ये। तो चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका बनाते हैं ग्राफ। इनको लिख लेता हूं मैं यहाँ साइड में। समीकरण नंबर 1 का यहाँ पे और समीकरण नंबर 2 का यहाँ पे। एक्स वाई यहाँ एक्स यहाँ वाई, तो कितना है x बराबर 3 y बराबर 5, 3 5 और -4 और 10 और 3 5 -2 8 और -2। चलो अब इसे भी साफ कर देता हूँ इधर वाला। यहाँ पे देखो, इसका बनाते हैं ग्राफ। ये x प्लस ये x माइनस ये y माइनस ये y प्लस ये 0, 1 2 3 4 6 7 8 9 और ये 10। ये -1 -2 -4 ये -5 ये -6 ये -7 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 7 ये 8 ये 9 ये -1 ये -2 ये -3 ये -4 ये -5। ठीक है जी। चलो अब इस पे बनाते हैं बिंदु। x बराबर 3 और y बराबर 5। x बराबर 3 चलना है प्लस के 1 2 3 और y बराबर 5 5 ये रहा। तो यहाँ से चलेंगे ऐसे, तो ये बिंदु कितना होगा 3 और 5 और x बराबर -4 और y बराबर 10। तो माइनस का किधर है x इधर, -4 1 2 3 4 और y बराबर 10 चलना है प्लस के यानी कि 9, इससे ऊपर होगा 10।
ये सीधा कर दूं इसको थोड़ा, तो ये जो बिंदु होगा -4 और 10, -4 और 10, तो ये बिंदु और ये बिंदु, ये और ये, इस पे हम मारेंगे कट। ठीक है, तो यहां से मारेंगे हम इस बिंदु पर कट। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब समीकरण दूसरे को देखो, x बराबर 3 और y बराबर 5। x बराबर 3, कहाँ है 3? 3, और y बराबर 5, ये तो यहीं कहीं बनेगा सेम, ये बिंदु आ गया इसका दूसरे का एक, सेम का सेम तो लिखने की जरूरत नहीं है। और x बराबर 8 और y बराबर -2, x बराबर 8 और y माइनस का 2 इधर, तो ये बिंदु बनेगा 8 और -2, तो एक बिंदु ये, तो एक बनेगा इस पे, यहाँ से यहाँ कट, यहाँ से मारते हैं चलो। ये, तो ये जो पॉइंट है ये, यहाँ पे ये काट रही है दोनों बिंदु, ये है हमारा आंसर। तो x बराबर जो आएगा हमारा, यानी कि x हमने क्या माना था? पेंसिल, तो पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य आएगा हमारा, पेंसिल का मूल्य बराबर हो जाएगा 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को? समझ में आया यहाँ तक सभी को? चलिए उतारो।